हम सभी ने कभी ना कभी वेबसाइट्स देखी है, वेब एप्लीकेशंस भी देखे हैं। क्या होते हैं वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन के बीच का डिफरेंस, उसको हम ये वीडियो में पूरी तरीके से जानते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है कोड यानी का। जो प्रीवियस चैनल पे हमने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर के सब्सक्राइब कर लो। वहां पर हमने शॉर्ट कॉन्सेप्ट को इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हम लॉन्ग वीडियोस एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट की है। जिसने वहां पर मिस किया हुआ है उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ कंटिन्यू करने का। आज हम ये कोर्स में फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड टू एंड चीजें समझने वाले हैं तो बहुत मजा आने वाला है। तो एंड तक बने रहिए और जो भी डाउट्स है वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कमेंट किया हुआ था वीक या फिर मंथ में, कोई भी एक डेवलपर जो जिसने ऑलरेडी ये फील्ड में काम किया हुआ है उसके साथ हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे ताकि एक आइडिया लग जाएगा। आपको पता है अभी कोर्स में होने के वाला है, हम वन स्टैक पढ़ने वाले हैं। फ्रंट एंड में रिएक्ट हम स्टार्ट करेंगे HTML से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद रिएक्ट पे जाएंगे, फिर एक्सप्रेस के बाद हम यूज करें जो नोड है, फिर एक्सप्रेस है और फिर मोंगोडीबी है। इसी तरीके से हम मर्न का पूरा कॉन्सेप्ट क्लोज करेंगे। लेकिन आप बोलोगे भैया आपने तो बता दिया पढ़ने के वाले है, लेकिन पढ़ाने कौन वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैं हूं अबरार खान, जो होल्ड करता है वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, यानी एंड टू एंड चीजें पता है कैसी इंडस्ट्री में चीजें वर्कआउट होती है। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। एंड टू एंड चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कोड कैसे पुश कर सकते हो गिटहब पे, फिर उसको पुल कैसे कर सकते हो। हर छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। और स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर थेरी होंगे तो बोर मत हो जाना। अभी हम बिना कोई बड़ी बड़ी बातें छोड़ के एक्चुअल हम कंटेंट पे आते हैं कि एक्चुअली अभी स्टार्ट कैसे करने वाले। दो तीन, जैसे मैंने बताया, 2-3 लेक्चर मोस्टली थेरी होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। भैया आप बार बार वेब का यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी आपने वेब का यूज किया हुआ है। फिर ये वेब डेवलपमेंट की जर्नी है। आप हमें ये तो बताइए कि वेब होता क्या है। तो यानी जब सबसे पहले हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि वेब क्या है, तो याद रखना है 2 पॉइंटर्स। जब भी वेब होता है, वेब आपको क्या लगता है क्या होता होगा? कोई मकड़ी का जाला। वेब का नाम सुन के क्या आ रहा है? स्पाइडर को कोई मकड़ी का जाला। वैसे ही है, यानी बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यानी अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नॉलेज इंटरनेट से एक्सेस करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं गूगल पे सर्च करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना होगा, या फिर मुझे किसी की डॉक्यूमेंट्री पढ़नी होगी, जैसे महात्मा गांधी जी, इनकी मेरे को डॉक्यूमेंट्री पढ़नी होगी। तो इनके बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये होंगे इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। और मैं इसको किसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूं? मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं वाया इंटरनेट, वाया इंटरनेट। अभी इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक बिग एंटिटी होती है। यानी इंटरनेट मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या होती है। फिर इंटरनेट एक बिग एंटिटी होती है और उसकी एक स्मॉल एंटिटी होती है वेब। कैसे? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट में विजिट करता हूं। रेस्टोरेंट को हम कंसीडर करते हैं एक बिग एंटिटी। उसके अंदर जो भी मेन्यूज है, जो भी हम ऑर्डर करते हैं, वो स्मॉल एंटिटी में हम कंसीडर करते थे। स्मॉल, जैसे अभी मुझे कोई बिरयानी खाना है तो वो एक स्मॉलर एंटिटी, उसको हम एज अ वेब कंसीडर करेंगे। ये है हमारा स्मॉल एंटिटी और ये है हमारा बिग एंटिटी। स्टार्टिंग में डाउट होगा, पता है। हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। सबसे हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने बस पढ़ा है व्हाट इज वेब। यानी मुझे कोई चीज एक्सेस करनी होगी तो उसका वर्किंग हमने समझा है। उसका प्रॉपर डेफिनेशन ये है, बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जब इंटरकनेक्ट एक दूसरे के साथ होते हैं, और उसको मैं किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूं? मैं उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं। वही बताया, बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब इंटरकनेक्ट होते हैं ईच अदर, एंड वी कैन एक्सेस वाया इंटरनेट। और इंटरनेट एक बिगर एंटिटी है और वेब एक स्मॉलर एंटिटी है। यानी वेब इज अ स्मॉल एंटिटी। यही चीज पढ़ी है, कोई डाउट्स नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। अगर होंगे तो हम फिर से रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तो क्लियर है। हाँ भैया, फिर भी और एक बार हम रिवाइज करेंगे।
उसमें कोई जल्दी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने बस इतना बताया है वेब होता क्या है। वेब जानना क्यों है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट का ही जो भी कोर्स है, ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। हमको वेब के कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया है, ये थ्योरी लेक्चर, 2-3 थ्योरी लेक्चर ज्यादा होंगे। तो वेब हमने क्या बताया है, बहुत सारे रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और मैं उसको किसके थ्रू एक्सेस करता हूं, ऑफकोर्स मुझे किसी ना किसी के थ्रू एक्सेस तो करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन तो सारी चीजें दिखने नहीं वाली है, तो मैं इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करूंगा। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक बिगर एंटिटी है और उसका ही एक छोटा हिस्सा है वेब। वेब वो स्मॉल एंटिटी है। उसके थ्रू हमने किसके एग्जांपल लेके समझा था, रेस्टोरेंट का जो बिगर एंटिटी है, मेन्यू जो भी आइटम, फूड आइटम्स है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, वो स्मॉलर एंटिटी है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी वेबसाइट क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज वेबसाइट जानने से पहले हम जानते हैं टाइप, वेबसाइट के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमको जैसे पता है 2 टाइप के वेबसाइट्स होते हैं जो वेब डेवलपमेंट में जो हम बनाते हैं। एक वेबसाइट्स होते हैं, एक वेब एप्लीकेशंस होते हैं। इन बीच का इनका बीच का कुछ डिफरेंस पता है आपको, मतलब ये क्या होते हैं वेबसाइट्स। वेबसाइट्स तो हमने नाम सुना है मोस्टली। वेबसाइट बेसिकली जो भी हमें कंटेंट डिस्प्ले कराता है, हमने बहुत बार सुना है स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, वही कल्चर यहां पर भी यूज होता है। वेबसाइट बेसिकली स्टैटिक टाइप के वेबसाइट्स होते हैं। हमने ये वर्ड वेबसाइट्स में बहुत जगह यूज किया हुआ है और लोग यूज भी करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, सपोज मैं यहां पर विकिपीडिया सर्च कर रहा हूं। विकिपीडिया में मैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके बारे में पढ़ना चाहता हूं, इनके बारे में, ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटीज आ रही है, ठीक है, मैं इनके फिल्म के कोई डॉक्यूमेंट्री है वो पढ़ना चाहता हूँ। तो विकिपीडिया क्या करता है, यहाँ पर कोई कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पर मुझे सार कुछ चीजें बता नहीं रहा है और कोई कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे तो आपको भी ये सेम पेज दिखेगा, सेम कंटेंट दिखेगा, कंटेंट में कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे। यानी ना ही कुछ फीचर्स है, ना ही कुछ फंक्शनैलिटीज है, ना ही कुछ डेटा पुट करने के लिए। अभी शायद विकिपीडिया काम कर रहा है लॉगिन वगैरह पे, लेकिन पहले कैसा होता था, पहले स्टैटिक वेबसाइट होता था तो कोई भी चीज अपडेट नहीं कर सकते हैं, कुछ सारी चीजें वो सारे सर्वर चीज से मैनेज होते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट्स का मतलब ये है, ये एक स्टैटिक टाइप की वेबसाइट होती है जहां पर कोई कंटेंट अपडेट नहीं होता, यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है सर्वर के साथ। तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप ऑफ वेबसाइट। भैया ये थोड़ा कंफ्यूजन जा रहा है, स्टैटिक होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे है। और वेब ऐप जो होते हैं ये होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो डायनामिक होता है। अब डायनेमिक टाइप की वेबसाइट्स क्या होती है, डायनेमिक टाइप की वेबसाइट फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ। लिंक्डइन पे मैं जैसे ही कोई होम पेज पे ट्रिगर करता हूँ, यहां पर मुझे एक स्पेसिफिक पोस्ट आ रहा है, ठीक है। आपको कोई पोस्ट अलग बताएगा क्योंकि आपके जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो अलग होंगे। आपका वहां पे प्रोफाइल यहाँ पे दिया होगा, प्रोफाइल, जैसे यहाँ पे वी प्रोफाइल है, वी प्रोफाइल में आप कुछ कंटेंट अपडेट करने के लिए दे सकते हो, या आप यूजर नेम चेंज करना चाहते हो, या फिर आपका नेम अपडेट करना चाहते हो, या यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब का लिंक है, XYZ रिसोर्सेज ऐड करना चाहते हो। यानी आपको एक स्पेसिफिक परमिशन मिली है सर जो भी वेब एप्स के थ्रू, या आप यूजर हो, ऐप एडमिन हो। जैसे एजुकेशन वेबसाइट्स में होते हैं LMS, उसमें बहुत तरीके के यूजर परमिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर इंस्ट्रक्टर का अलग डैशबोर्ड दिया जाता है, यूजर का अलग डैशबोर्ड दिया जाता है, फिर एडमिन का अलग डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ पर यूजर बेस्ड परमिशन है, मैं लॉग इन कर सकता हूँ, अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं मेरा डेटा अपलोड कर सकता हूँ, मैं डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो डाउनलोड कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बड़ा आर्किटेक्चर होता है। ऐसा नहीं है विकिपीडिया की तरह लेफ्ट में कंटेंट राइट में इमेज, ये टाइप में नहीं होता है। वहां पर बहुत सारी एडवांस फीचर्स और फंक्शनैलिटीज होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायनामिक, इसलिए हम बोलते हैं वेब एप्स। ये पूरा बोलने का तात्पर्य यह है, वेबसाइट में कोई कंटेंट चेंज नहीं होता है और डायनामिक वे में कंटेंट आता है और लॉगिन फंक्शनैलिटी होती है। उसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। भैया आपने तो बता दिया वेबसाइट्स और वेब एप्स होते क्या, लेकिन यूज क्या करना चाहिए, हम क्या बनाने वाले हैं। वेबसाइट बनाने तो हम वाले नहीं है, क्योंकि
कुछ अलग बनाएंगे। वेबसाइट्स भी हम बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा मेजर रोल है वो डायनामिक में ज़्यादा फोकस रहेगा, इस पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। इस पे हम कुछ ई कॉमर्स या फिर एलएमएस वेबसाइट्स बनाएंगे, वो हम प्लान करते हैं वन बाय वन जैसे जाते हैं, इतना आगे नहीं सोचते। अभी तक हमने ये पढ़ा है वेब डेवलपमेंट दो टाइप्स के वेबसाइट्स बनाता है। एक नॉर्मल वेबसाइट जो स्टैटिक वेबसाइट में कंसीडर की जाती है, और एक वेब एप्स होते हैं जो बड़ा आर्किटेक्चर के लिए होते हैं, जहाँ पे यूजर्स अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन मैंने एक एग्जांपल बताया था, स्टैटिक के लिए मैंने विकिपीडिया बताया था। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यूज क्या करना चाहिए भैया, आपको क्या लगता है? ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पे, आप क्या बिल्ड क्या करना चाहते हो। आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, जैसे एजुकेशन रिलेटेड चीजें, आप कोई कंटेंट बताना चाहते हो, प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहते हो, या आप स्टूडेंट्स का डेटा लेना चाहते हो, एक प्रॉपर उनके लिए सीआरएम क्रिएट करना चाहते हो। आपका जो मोटो है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके यूज केस पे, आपके आपके यूज केस पे। क्या आपका यूज केस क्या है, इसको हम अच्छे से लिखते हैं। अब आपका यूज केस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें डिपेंड करती है। भैया अभी तक सिंपल हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि वेब क्या होता है। वेब मेनी रिसोर्सेस और डॉक्यूमेंट्स जब इंटरकनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, और मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं वाया इंटरनेट। इंटरनेट इज अ बिग एंटिटी एंड वेब इज अ स्मॉल एंटिटी, जिसका हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था। रेस्टोरेंट एक बिग एंटिटी है, वहां पे मेन्यूज एक स्मॉलर एंटिटी है। यहाँ पर स्मॉलर एंटिटी क्या है, यहाँ पर वेब है। ऐसे बहुत सारे एंटिटीज होते हैं इंटरनेट के बाद। इंटरनेट को हम एक ग्लोबल एंटिटी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर वेब को हम सब एंटिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट में दो टाइप की वेबसाइट्स बनती है। एक नॉर्मल वेबसाइट जिसको हम स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कंसीडर करते हैं, जहां पर कोई भी कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही है, अकाउंट क्रिएशन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम कुछ बेसिक फैक्टर्स लेते हैं। वेब एप्स में क्या होता है, डायनेमिक वे में कंटेंट फेच होता है। इसका एग्जांपल क्या दिया होता हमने, इसका हमने बताया था, ये जो लिंक्डइन है ये होती है आपकी डायनेमिक टाइप ऑफ वेबसाइट, और स्टैटिक के लिए हमने विकिपीडिया का एग्जांपल लिया था। बहुत क्लियर है, और कुछ एडवांस हमने कुछ इसमें पढ़ा नहीं है। ये भी क्लियर, मुझे लगता है वेब भी क्लियर ही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वेब में हमने ऐसा कुछ चीज़ें ऐड नहीं की हुए। वेब भी बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है। जैसे जैसे हम कोडिंग और करेंगे वैसे एक आइडिया लगेगा क्या और चीज़ें क्या करनी चाहिए। अब वेब तो हमने प्रॉपरली पढ़ लिया है, और हमने वेब डेवलपमेंट में पढ़ लिया है वेबसाइट्स। अभी यहाँ पर हम क्या चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो डेली सिर्फ थेरोटिकल नहीं हो रहा है, उसमें हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वो हमको इंश्योर करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स बनती है वो आपके यूज केसेस पे डिपेंड करती है। जिसे मोस्टली जो भी मेजर कंपनीज में क्या होता है, डिज़ाइन, ये इस स्टैटिक वेबसाइट की बात करो, डिज़ाइन ऑलरेडी आ जाता है, आपको बस डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती है। ये डिपेंड करता है अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, या एमएनसीज में काम कर रहे हो, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो बहुत सारे यूज केसेस है, तो हम डीप में नहीं जाते, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। सो अभी हम वेब ऐप का प्रॉपर वे में ब्रेकडाउन करेंगे। क्या फ्रंट एंड में कैसे चीज़ें वर्क होती है, बैक एंड में कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है, डेटाबेस में क्या स्टोर होता है। तो अभी हम यूज करेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ब्रेकडाउन ऑफ वेब ऐप। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल वेबसाइट लेते हैं। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूं यूडेमी की वेबसाइट पे। यूडेमी के वेबसाइट्स पे मुझे यहाँ पर क्या चीजें दिख रही है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है उसका लोगो, यहाँ एक सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स पे जैसे ही मैं कोई भी चीज सर्च करूंगा तो वो रिजल्ट्स आ रही है। रिजल्ट्स आ कैसे रही है,
फ्रंट एंड बेसिकली क्या होता है, ये एक विजुअल फॉर्मेट आपका जो भी कोड का है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको शेयर करता है। जैसे अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये है, इसने मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जो भी मेरा कोड है उसका रिजल्ट दे दिया है। तो यहाँ पर जो भी मेरा XYZ कोड है, जैसे अगर मैं स्पेसिफिक लोगो पे क्लिक करता हूँ तो इसके लिए इमेज एट्रीब्यूट यूज किया है। उसके लिए कंफ्यूज मत हो, मतलब क्या है इमेज एट्रीब्यूट, उसको हम डिटेल में एंड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इमेज टैग यूज किया हुआ है और फिर इमेज यहाँ पर रेंडर हुई है। तो यहाँ पर जो भी बटन्स है ये सारे फ्रंट एंड, यानी हमको फ्रंट पे दिख रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर करते हैं। सपोज हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर को कोई ऑर्डर देते हैं, तो फ्रंट एंड क्या है, वेटर को हम कोई भी ऑर्डर देते हैं, फिर वेटर जाता है और फिर वो प्रोसेस करता है किसको, शेफ को। शेफ बैकएंड में कुछ डिशेस प्रिपेयर करता है जो है बिजनेस लॉजिक होता है। ठीक है, वो बिजनेस लॉजिक होने के बाद बैकएंड जो जो शेफ है, शेफ फिर से वो वेटर को देता है जो भी XYZ डिश बनी हुई है, फिर वेटर फिर हमें लाकर फिर से देता है जो कस्टमर्स है, यानी आपका जो भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं। यानी मैं अगर कोई भी फंक्शनैलिटी पे क्लिक कर रहा हूं तो बैक एंड में एक बिजनेस लॉजिक चल रहा है, फिर वो बिजनेस लॉजिक फ्रंट एंड को देता है, फिर फ्रंट एंड वो चीज यूजर को डिस्प्ले करता है। तो इसी तरीके से हम वन बाय वन चीजें यहाँ पे समझेंगे। तो वेब ऐप, तो बेसिकली तीन टाइप्स से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला होगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जैसे मैंने बताया एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इमेज मुझे दिख रहा है, बटन्स दिख रहे हैं, सर्च बॉक्स दिख रहे हैं, ये जो भी नैब मेन्यूज है वो दिख रहा है। ये आपको सारा जो फॉर्मेट है, यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में मुझे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे बटन्स हो रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद साइन अप, ये एक स्पेसिफिक पेज पर लेकर जा रहा है। इस पेज तो हम फ्रंट एंड में ही एक्सेस करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप होने के बाद जो वैलिडेशंस लग रहे हैं, जैसे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये एक वैलिडेशन है जो बैक एंड के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर फ्रंट एंड में हम क्या चीजें डिस्प्ले हो रही है, फ्रंट एंड में हमको दिख रहा है डेटा जो विजुअल फॉर्म में, एक है डेटा जो हमारा है विजुअल फॉर्म में। ठीक है, और बैक एंड क्या काम कर रहा है, बैक एंड बेसिकली हमारा बिजनेस लॉजिक संभाल रहा है। बैकएंड में हमारा सारा लॉजिक्स प्रिपेयर्ड होता है, यानी फॉर्म पे वैलिडेशंस क्या होंगे, फिर वो स्टोर के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं। बैकएंड में हमारा सारा लॉजिक्स होता है। और एक हम जो यूज करते हैं वो डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, जो भी मेरे फॉर्म में फील्ड्स है ये स्टोर कहीं ना कहीं पे तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए। यानी अगर मुझे एक्सेस करना है, जिसे आपने लिंक्डइन पे चेक किया होगा, लिंक्डइन पे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है, अबरार खान स्ट्रगलिंग योर कॉलिंग टीम यू हैव लैंडेड, ये कहीं पे तो स्टोर होगा, तब जाके मुझे रिक्वेस्ट मिल रहा है। यानी सर्वर पे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, वो स्टोर कहां पर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर मेरा लॉग इन करूंगा, जो बैकएंड में प्रोसेसिंग चल रहा है कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा, ये बैकएंड का लॉजिक है, तो वो करेक्ट होगा तो मुझे मेरा प्रोफाइल आएगा, तो मुझे सर्वर से कॉल मिलेगा, फिर वो डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर्ड है तभी तो मुझे मिलेंगी। तो ये डेटाबेस है, यानी आपका पूरा डेटा यहाँ पे सेव होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं डेटा। ठीक है, अभी हम टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस में क्या क्या यूज करने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं। तो अभी के लिए फ्रंट एंड में हम यूज कर रहे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट।
ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का ये रिएक्ट यूज करेंगे, ठीक है। बैक एंड में वैसे ही हम यहां पर एक्सप्रेस का यूज करने वाले हैं। बैकएंड में हम एक्सप्रेस का यूज करने वाले हैं और डेटाबेस के लिए हम यूज करने वाले हैं MongoDB। हम यूज करेंगे MongoDB। तो ये फॉर्म है। तो इसको अगर आप प्रॉपर वे में ब्रेक डाउन करोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में चीजें आएंगी। ठीक है। मर्न, बेसिकली मर्न क्या है? M से MongoDB, E से एक्सप्रेस, R से रिएक्ट, N से Node.js। Node.js बेसिकली एक प्रॉपर बैकएंड होता है और उसका एक सेपरेट आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क को एक्सप्रेस होता है। तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। इसका फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पर है, ये है MongoDB। ये है हमारा एक्सप्रेस, ये है हमारा रिएक्ट, और ये है हमारा नोड। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता होना चाहिए क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। मन तो बोल दिया, लेकिन मन में होता क्या है, ये सारी चीजें उसके लिए। मन में हम बेसिकली M से MongoDB पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए वो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद हम रिएक्ट पे जाएंगे, क्योंकि रिएक्ट मैंने जैसे बताया था, रिएक्ट बेसिकली फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। तो जो और क्या होता है वो तो आपको पता है। बैकएंड में हम एक्सप्रेस यूज करेंगे। नोड बेसिकली एक पूरा बैकएंड का प्रोसेसिंग है, उसका एक फ्रेमवर्क एक्सप्रेस है जहाँ पे हम पूरा लॉजिक्स डिफाइन करेंगे। डेटाबेस के लिए जहाँ डेटा हम स्टोर करेंगे उसके लिए हम MongoDB यूज करेंगे। तो हम रिवाइज करते हैं स्टार्ट से एंड तक अभी तक हमने क्या किया है, ताकि आप भूल ना जाओ। सबसे पहले हमने वेब के बारे में पढ़ा है। जैसे आपको पता है, वेब मेनी रिसोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज टर्म्ड एज वेब, एंड वी कैन एक्सेस वाया इंटरनेट। और इंटरनेट क्या है? एक बिगर एंटिटी है, यानी बिगर एंटिटी है और उसका एक सब एंटिटी होता है वेब। फिर हमने पढ़ा था वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होते हैं। जैसे एक स्टैटिक वेबसाइट होता है जिसको हम टर्म करते हैं प्रॉपर वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट को हम वेब ऐप में कंसीडर करते हैं। फिर डायनेमिक वेब ऐप बेसिकली लिंक्डइन की तरह काम करता है, जिसमें डायनेमिक फंक्शनैलिटीज होती है, लॉग इन लॉग आउट, यूजर डेटा सेव करता है, वहां पर डेटा रिट्रीव कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, चैट कर सकता है। स्टैटिक बेसिकली विकीपीडिया जैसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे नॉर्मल कंटेंट डिस्प्ले होता है, तो ज़्यादा कुछ डिटेल उसमें होता नहीं है। नॉर्मल स्टैटिक कंटेंट होता है, जो कंटेंट भी सभी को सेम डिस्प्ले होता है। हमने वेब ऐप का ब्रेकडाउन किया यूडेमी वेबसाइट का। यूडेमी में बेसिकली जो भी बटन्स दिख रहे हैं, फ्रंट एंड कैसे वर्क होता है, बैक एंड कैसे वर्क होता है, उसके लिए हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, जैसे रेस्टोरेंट और वेटर का। रेस्टोरेंट बेसिकली यूजर है, वेटर बेसिकली फ्रंट एंड की तरह काम कर रहा है, और बैक एंड बेसिकली शेफ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी रिक्वेस्ट देता हूँ वेटर को, वो फ्रंट एंड में कंसिडर किया जाता है। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, यानी मैं वेटर को बोल रहा हूँ मुझे एक स्पेसिफिक बटन पे, मैं वेटर को स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मुझे कोई भी एक डिश लाकर दे दे, जैसे तंदूरी बिरयानी। तो तंदूरी बिरयानी वो जाके शेफ के बाजू में खड़ा तो नहीं होने वाला है, भाई तू कैसे बना रहा है। वो बेसिकली एक ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट देगा बैकएंड को, ये यूनिट प्रोसेस हो रहा है, तो बैकएंड उसके अंदर जो भी बिजनेस लॉजिक चल रहा है उसको प्रोसेस करके वो फ्रंट एंड को देगा, फिर फ्रंट एंड यूजर को देगा। तो इसी तरीके से जर्नी चल रही है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या, फ्रंट एंड बैक एंड
और डेटाबेस में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी। उसके साथ हमने पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लिया, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले और कैसे हम प्रोसीड करने वाले। सो इतना ही अभी तक दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।